नमस्कार। मैं नीतू राठौर भोपाल से। बदलाव मंच द्वारा आयोजित प्रेमचंद सप्ताह कथावाचक प्रेमचंद जी के मतलब कुछ कहानियाँ अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। प्रेमचंद जी ने वैसे तो कई मतलब गद्य पद्य लेख कहानियाँ लघु कथाएँ काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। एक छोटी सी लघु कथा मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रेमचंद जी का कहना है, जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। एक प्रेमचंद जी की एक लघु कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। धन्यवाद। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण होगा, कुछ साधु पे श्रद्धा कर। तो रामधन ने स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस चिंता में मग्न थी कि आज भोजन में क्या बनेगा। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था और चैत का महीना था, किंतु दोपहर में ही अंधकार छा गया। दोपहर में ही अंधकार छा गया। सारी उपज खलियान से उठ गई। आधी महाजन ले गया और आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। और भूसा बचा था तो बेल के व्यापारी थे, उसका गला छूटा। बस यही थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट कर मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हो गया। अब आगे क्या होगा? क्या बेल खाएंगे, क्या घर के सदस्य खाएंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। बस वो स्त्री वही सब सोच रही थी, पर अब द्वार पर साधु आ गया। उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या सोचेगा वो, यही सब विचार उनके मन में आ रहे थे। स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं घर में। रामधन ने कहा, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आजा। तो स्त्री ने कहा, मटके को झाड़ पोंछ कर कल ही तो चूल्हा जला था, अब क्या उसमें बरकत होगी? तो रामधन ने कहा, मुझसे तो साधु से यह न कहा जाएगा कि घर में कुछ नहीं है। जा तू ऐसा कर, किसी अड़ोस पड़ोस से मांग ला कुछ। तो वो स्त्री कहती है, जिससे लिया उसे देने की नौबत तो आई नहीं, अब किस मुंह से कहीं से और जाके मांगू मैं? रामधन कहता है, जा अच्छा ऐसा कर, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला था, वही ले आ, मैं दे देता हूँ साधु को। स्त्री बोलती है, फिर देवता की पूजा कहाँ से होगी? तो रामधन कहता है, देख देवता मांगते तो है नहीं, नहीं मतलब ऐसे आते हैं, बोले समाई होगी करना, न समाई तो न करना। मतलब उनका जो भोग है वो हो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना। स्त्री बोलती, अरे कुछ तो कोई मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, कोई पसेरे तो है नहीं, होगी बहुत से बहुत आधा सेर होगी। उसके बाद क्या फिर कोई साधु नहीं आएगा? उसे भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो रामधन ने कहा, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी आगे क्या करना है। तो स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा होगा। वह गेहूं का आटा उसने बड़े जतन से भगवान के भोग के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर आटा एक कटोरी में लेकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया उसने। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी दाल दे दो तो साधु का भोग लग जाए।
रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी तो रामधन ने दाल, नमक, उपले सब जुटा दिए साधु के लिए। फिर कुएं से पानी ले आया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई, झोली में से आलू निकाले, भरता बनाया और सब मतलब जब पूरी सामग्री तैयार हो गई खाने की तो उसने रामधन से बोला, बच्चा भगवान के भोग के लिए थोड़ा सा घी चाहिए। तो जब तक मतलब घी नहीं होगी, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगा, भगवान को भोग कैसे लगेगा। रामधन बोला, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। तो साधु बोला, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास सब कुछ है, ऐसी बातें ना बोल। रामधन ने बोला, महाराज मेरे गाय भैंस तो कुछ है नहीं तो घी कहाँ से होगा। साधु बोला, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो। तो रामधन जाकर अपनी स्त्री से कहा, घी मांगते हैं। बोले, मांगते तो भी के पर घी के बिना कोर नहीं धसता। तो स्त्री बोली, लो इसी दाल में से कुछ लेकर बनिया के पास चले जाओ, बनिया के यहाँ चले जाओ और सब मतलब सब किया है तो अब इतने के लिए क्या साधु का नाराज करना, क्या उनका दिल दुखाना, जाओ सब मतलब ले आओ घी आ गया। तो साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई, भोग लगाया, खूब मतलब छक कर खाया। फिर ना पेट पर हाथ फेरते हुए आराम से द्वार पर लेट गए। थाली, बटली, कलछुली सब रामधन ने घर में मांजने के लिए ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, बस खाली दाल पकाकर पी ली दोनों ने। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो ये साधु भला। तो बस एक मतलब एक कहानी है उनकी लघु कथा। और कहते हैं ना कि वो प्रेमचंद जी का मतलब कहना है कि मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं अपने कर्मों से होता है। मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं अपने कर्मों से होता है। यश और जो कीर्ति होती है वह भी कर्मों से ही प्राप्त होती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए दी है। बड़ी बड़ी आत्माएं जो सभी परीक्षाओं में सफल हो जाती है, यहाँ आकर गिर पड़ती है। प्रेमचंद जी का कहना है ये। बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही है। शुक्रिया, धन्यवाद।